जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। गुरु बा आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु बा। और हर पल साथ निभाने का, मेरे सुख दुख की सारी बातें सुनने का जो बोझ है वो संगत जी गुरुपा के ऊपर ये सब कुछ छोड़ देते हैं हम लोग। और कितना दुख तकलीफ़ होती होगी हमारे उस ये जो मन का बोझ होता है उसको हम जब देते होंगे कैसे वो भी सहते होंगे। फिर वो मुस्कुराते हैं और संगत जी हम हर समय रोते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरे साथ मैं किसी के एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ और हो रहा संगत जी, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हद से ज़्यादा किसी को वो करते हैं, मतलब अपना अस्तित्व ही मिटा देते हैं हम दूसरे के लिए। दूसरे की सोचना 24 घंटे उसी पे सारा दिमाग लगा के रखना। क्योंकि संगत जी मैंने किया है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना कि वो फिर कहीं ना कहीं जब हर्ट होते हैं हम उस चीज़ से तो बहुत ही तकलीफ़ देता है। और उससे उभरने में कहते ना एक दूसरे का दर्द दिया हुआ तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब अपना दर्द दे तो बर्दाश्त नहीं होता है। और संगत जी वो जानबूझ के दिया जा रहा है या ब्लैक मैजिक के द्वारा दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी, गुरुजी तो कहते हैं वहमों में ना पड़ो, मैं हूँ ना, मैंने तुझे चुना है, तुझे पकड़ा है। तो संगत जी बाकी गुरुपा ने ही मुझे पकड़ा है, क्योंकि गुरुजी जहाँ से हैं। और संगत जी मैं ना कभी गुरुजी से मिली थी और ना ही कभी मतलब लेकिन गुरुजी ने मुझ पर और मेरे अंकल जी पर संगत जी गुरुपा ने ये चीज़ दिखाई है कि ब्लैक मैजिक के ही कारण ये सब हो रहा है। क्योंकि हम लोगों की अच्छी बनने लगी थी, कोई पीठ पीछे था इनके, उनको गलत हर समय मतलब राय देता था क्योंकि उनका यूज किया जा सके इसलिए। और उस चीज़ का फ़ायदा किसी और ने भी उठाया और बहुत ज़्यादा उठाया संगत जी, बहुत मेरी पूरी लाइफ ही चौपट कर दी इस चीज़ का। और संगत जी अब हम लोगों के अंदर एक चीज़ भावना आ गई कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं ऐसी हरकतें करूं कि वो मुझसे नफ़रत करें, और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिससे मैं उनसे नफ़रत करूं। और संगत जी हाँ, लेकिन वो अलगी वे में हरकतें कर रहे हैं और मेरा संगत जी गुस्सा आना। गुरुपा ने तो बहुत बार रोका है कि तू गुस्सा मत कर, मुझ पे सब छोड़ दे। पर संगत जी जब ऐसा कुछ सामने आता है तो गुस्सा इतना आता है कि कुछ पूछो नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, पर उनको भी मैंने समझाया कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी उन सब चीज़ों का बैलेंस बच्चों पे बहुत पड़ा, और बच्चों पे मैं जान रही हूँ कि मेरे ऐसे करने से बच्चों को तकलीफ़ हो रही, बच्चे देख रहे हैं और बच्चे मतलब फिर भी नहीं रुक रहा, फिर भी ऐसा लगता बॉडी कंट्रोल खो देती है और एकदम अनकॉन्स मतलब बॉडी एकदम ये होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ही गुस्सा, मतलब मैं चाहती नहीं। जब मैं नॉर्मल होती हूँ बेटी मेरा कई बार अब तो छोटी वाली बेटी ये देखने लगी कि मम्मी को दिक्कत हो रही, तो मैं जल प्रसाद, जैसे बच्चों को दिक्कत होती है तो गुरुजी का जल प्रसाद मैं देती हूँ बच्चों को, तो वो मुझे पिलाती हैं। संगत जी कुछ समय बाद जब मैं नॉर्मल होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा गुस्सा क्यों किया। और तो बच्चे भी कहने लगे फिर मम्मी सॉरी बोलती हो गुरुजी से कि आप उनका मन दुखाती हो। तो गुरुपा ने तो बहुत टाइम से समझाया है कि माड़े कर्म नहीं करने हैं, किसी को गलत नहीं बोलना है। और फिर बार बार ऐसे होते कि हमारे गुरुजी कर्म काटते हैं, हम फिर से गंदे कर लेते हैं। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं हम लोगों के बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें कि क्लियर हो चुका है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है कि हाँ इसकी वजह यही है। लेकिन बार बार वही चीज़ें रिपीट होना हर तीसरे चौथे दिन। और संगत जी जैसे हम लोगों का एकदम एक दिन भी अच्छा खुशी से रहते हैं ना, नॉर्मल रहते हैं सभी परिवार वालों को, अगर खुश देख लिया किसी ने
तो अगले दिन ये सारी फिर सारा शुरू हो जाता है घटना। तो गुरुपा ने भी बहुत बार बताया कि वो लोग जो तेरी खुशियाँ 1% भी देख के नहीं खुश हैं। संगत जी, इस प्रकार के भी लोग होते हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती या किसी पे कुछ कहना नहीं चाहती, पर गुरुपा ने ये मैसेज के थ्रू कई बार मुझे बताया, और क्योंकि मैंने कई बार रिलेट किया है कि लोग सोचते हैं ना मैसेज गलत होते हैं, कहीं कहीं बहुत मैच करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हिंट देती हैं गुरुपा, बहुत सारी चीज़ों का हिंट भी देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि सामने कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा ने तो यहाँ तक कहा कि तू उनकी बातें सुन भी ना पाएगी, कि इतने ज़्यादा वो लोग तेरे लिए तेरा कोई नहीं है। पर बहुत अच्छा इस सब में हुआ ये कि गुरुजी हमें मिले, और गुरुजी ने अपने सुख दुख की मेरी बातें सुनी, और वो मुझे समझ के ये इतना सब कुछ होने बाद भी मुझे समझाते हैं कि कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों को होने के बाद भी गुरुपा मतलब उस चीज़ को समझाते हैं और मुझे कुछ देर बाद उस चीज़ से निकाल लेते हैं बाहर। तो शुक्राना है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी बेटी बनाया। लख लख शुक्राना। और संजय जी, एक जो प्रेयर थी जो हम लोगों को बचपन में ही सिखाई गई थी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें हम। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे मन को इतना दृढ़ संकल्पित बना दो कि मैं उस चीज़ का पालन कर सकूं, क्योंकि हमारा मन ही है जो इतना भटकता है, और हमारी इंद्रियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। और संगत जी, मैं नहीं जानती कि उसकी क्या वजह है। अभी मेरा बहुत टाइम से मतलब ये सारी कई दिन शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ जब भी, लेकिन गुरुपा ना कहीं कहीं संभाल लेते हैं, उस चीज़ को याद दिलाते हैं, पुश करते हैं, नहीं तुझे करना है शुक्राना। तो वो भी शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को इस काबिल समझा और उसका हाथ पकड़ा। उसका तहे दिल से शुक्राना, हर रोम शोम शुक्राना कर रहा है गुरुपा आपका कि आपने अपनी बेटी को कैसे ढूंढा और हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दी। और गुरुपा भी स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुपा ने एक सत्संग के थ्रू बताया कि जो लोग मतलब इस तरह से हैं उनके लिए स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब करने वाले गुरुजी हैं, गुरुजी करेंगे, क्योंकि गुरुपा की ये नादानी बेटी है जो इन लोगों का नहीं समझ पाई कि वो भी गुरुपा जानते हैं कि हम लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको तोड़ने के लिए लोगों ने कितना बड़ा जाल बिछाया। और कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि ये टूटती तो है और रोती है, परेशान होती है, और फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का अटैचमेंट है वो उस चीज़ को रोक लेता है। कभी हम इस तरह से गाड़ी चल रही है संगत जी। और लेकिन इन सब चीज़ों का मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पे कभी कोई माँ ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहेगी कि इतने छोटे बच्चों पे इन सब चीज़ों का असर पड़े। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं तो कभी नहीं सोचती थी मैं बच्चों को मतलब इस तरह से माहौल बिगड़ेगा और ये सब चीज़ें बच्चों को देखने को मिलेगी। क्योंकि संगत जी मेरे मायके पक्ष में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं भी परिवार में, और हम यहाँ का तो नहीं, यहाँ का कहेंगे कि कुछ भी नहीं कहेंगे कि, लेकिन हमने ऐसा कभी माहौल देखा नहीं था, ना ही मतलब सुना तो था, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं, मतलब ऐसे लोग नहीं मिले थे। शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे संभाल लिया। शुक्राना। और जो कर रहा है उसको गुरुपा आप देखो, आप उनको सद्बुद्धि बख्शो। और मेरे जो माड़े कर्म हैं गुरुपा, आपकी बेटी आप इतना समझाते हुए भी फिर भी गलती करती है, तो उसके लिए बार बार सॉरी बोलती है गुरुपा, कान पकड़ के भी सॉरी बोलती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि आपको आपकी बेटी दुखी कर देती है
और गुरुपा ने बहुत बार एक मैसेज एक और दीदी कि तू रोती है ना तो उन्हें दुख होता है, तो संगत जी कोशिश करो कि कभी मतलब ऐसे दुखी ना हो। लेकिन कहते ना हमारे जो कर्म कटने होते हैं, हमारे अंदर जो आंसू जब निकलते हैं तो सारा मैल धो देते हैं, तो आंसू भी निकल जाने ही चाहिए क्योंकि मन पे बोझ नहीं रहना चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।